तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। आप सुन रहे हैं सुपर संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास एंड को सोरठ से वजन से वाटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हम लोग का रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका कलम 13 पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 13, और इसके साथ हम 14 भी 14 भी पढ़ेंगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु बहुत आशीष दे। हम पिछले दिनों में 15 अध्याय से प्रभु की पापियों के प्रति जो प्रेम, पछताव करने वाले के प्रति स्वर्गदूतों के बीच में जो आनंद, स्वर्ग में पिता के सम्मुख कितनी आनंद, ये सब हम देखते थे। खोए हुओं को ढूंढने हमारा प्रभु इस जगत में आया और जब वो पाया अपने कंधों में लेकर घर तक पहुंचाते हैं। इस तरह की बहुत गहराई की प्रभु के परमेश्वर के प्रेम के विषय में हमने मनन किया। यहाँ हम पढ़ते हैं, जब पिछले हफ्ते में मनन किया कि पिता कुछ भेदभाव बिना दोनों पुत्रों को अपने संपत्ति को बांट दिया। पिता के पास किसी प्रकार की भेदभाव नहीं और सबके लिए देने की करुणामय है, दिलदार है। उसके पास जो कुछ है हम मनुष्यों के लिए सब कुछ बनाया। धरती, आकाश, समुद्र, इसमें जो कुछ है परमेश्वर ने अपने प्रिय सृष्टि मनुष्य के लिए बनाया। यहाँ हम एक और कार्य को हमको देखने को मिलता है कि पिता ने बांट दिया तो तुल्य रीति से बांट दिया, लेकिन सबसे छोटा क्या किया, ज़्यादा दिन नहीं रह गया पिता के साथ। उसके अंदर जितना इकट्ठा कर सकते हैं, अक्यूमुलेट कर सकते हैं, उतना पूरा इकट्ठा करके हम पढ़ते हैं दूर देश में चला गया। परमेश्वर के वचन शुरू से लेकर हम अंत तक ध्यान दिया तो परमेश्वर मनुष्यों की समीप आते हैं। मनुष्य, इंसान परमेश्वर को छोड़कर दूर जाते हैं। एदन बगीचा में ऐसे हुआ। सारी प्रकार की संपत्ति, आत्मिक आशीष, आत्मिक संपत्ति सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने से परमेश्वर से वो दूर जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको दूर नहीं किया, उसके समीप आया, फिर भी हम पढ़ते हैं उससे दूर चला गया। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में हम देखा कि कईन अपने भाई हाबेल को हत्या करके परमेश्वर से दूर जा रहे, तो अभी उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर संविधान करते हैं, तो भी कईन, हम पढ़ते हैं, दूर देश में जाकर रहने लगा। ये मनुष्य स्वभाव है। यहाँ ये छोटे पुत्र होने के कारण पिताजी को उनके प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाया होगा। उसके बड़े भाई भी, ज्येष्ठ भाई भी उनके ऊपर बहुत प्रेम और दया
करुणा, लालसा दिखाया। लेकिन ये सब छोड़कर जितना संपत्ति उसको इकट्ठा कर सकते हैं सब इकट्ठा करके अपने भाइयों से और अपने घर से, अपने प्रेमी पिता से दूर चला गया। प्यारो, ये हम अपने जीवन में देखेगा तो हम एफिसी की पुस्तक एफिसियों की पत्री अध्याय 2 कलम हम 12 से लेकर पढ़ेगा। विशेष करके 13वीं कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हम दूर थे, हम दूर रहने वाले लोग थे, परमेश्वर के ओर से हम बहुत दूर चला गया। हमारी ओर परमेश्वर ने समीप आया। इस्राएल की व्यवस्था के अनुसार अन्य जाति परमेश्वर से दूर है और उनकी छावनी से बहुत दूर है। उनके तंबू में आ नहीं सकते हैं, उनकी क्षेत्रों में उनका कोई प्रवेश नहीं है। उनके मंदिर में यहोवा के पास अन्य जातियों को कभी प्रवेश नहीं है। हम कनानी जातियों के विषय में पढ़ते हैं, 10 पीढ़ी तक कनानी और मोआबी उनके करीब आ नहीं सकते परमेश्वर के समीप। लेकिन एफिसी पत्र अध्याय 2 में हम देखा, जब हम दूर थे उसने उसके मृत्यु के द्वारा उनकी लहू बहाने से, उस लहू से हमारी पापों की धुलाई करके मसीह ने हमको एक कर दिया, हमको वापस लाया। प्यारो, ये है परमेश्वर का प्रेम। हम देख सकते हैं लोग परमेश्वर से दूर जा रहे। इस्राएल प्रजा भले लोग बताते हैं हम परमेश्वर के समीप है, मसीह बताते हैं हृदय से ये लोग परमेश्वर से दूर है। होठों से कहते हैं समीप है, लेकिन हृदय से बहुत दूर है। प्यारो, हम दूर चले गए लोग, हम अन्य जाति के लोग, हमारे प्रति प्रभु ने इस धरती में आया, स्वर्ग से बहुत दूर से हमारे समीप आया। क्रिस्त यीशु, मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, धरती की ओर आया। कितना प्यारा है। हम यहाँ पढ़ते, ये पुत्र अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, कुकर्म में हमारा अपना जीवन पूरी तरह व्यतीत किया और उस देश में कंगाल अवस्था में आया तो पूरे संपत्ति को उड़ा दिया, कुकर्म में कुकर्मी बन गया और हम पढ़ते हैं कंगाल हो गया। प्यारो, आज मनुष्य की स्थिति ये बताते हैं, इंसान की परिस्थिति आप देख लीजिए। सारे इंसान पापी बनकर, कुकर्मी बनकर परमेश्वर के संपत्ति को उड़ा दिया। परमेश्वर ने दिया आशीष, महिमा, अनुग्रह, सारी प्रकार की उनकी जो करुणा की भरपूराई से मनुष्य दूर हो गया, प्रेमी पिता से दूर हो गया। जैसे ये छोटे पुत्र परमेश्वर के समीप से दूर होने वाले एक पापी की स्वभाव को दर्शाते हैं। प्यारो, कैसे है हमारी अवस्था? क्या हम परमेश्वर से दूर है? बहुत बार हम विश्वासी भी परमेश्वर के समीप से दूर जा रहे हैं। अपनी व्यवहार में, अपनी संबंध में, संगति में प्रभु के समीप, उसके चरणों में रहने के अवसर इस्तेमाल नहीं करते हुए हम बहुत बार हमारे प्रेमी पिता से दूर जाते हैं। दूर जाने से परमेश्वर ने दिया संपत्ति और उसने दिया आशीष की अवस्था सब छोड़कर हम कंगाल बन जाएगा और हम दूर हो जाएगा और हम कुकर्मी हो जाएगा। इसलिए प्यारो, आइए परमेश्वर के समीप, उसकी चरणों में, उस सारी संपत्ति को कुकर्म में डाला तो भी हमारी ओर प्रेम दिखाने वाले पिता के पास वापस आइए,
प्रभु इन भजनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।